जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैट्रिसेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, स्टार्ट करेंगे। देखिए, 12वीं में आप लोगों ने मैट्रिसेस चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है। मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिसेस के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है। ए इनवर्स कैसे निकाला जा सकता है। बीएससी मैथमेटिक्स में हम लोग 12वीं के मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हुए उसके बहुत सारे टर्म्स को देखेंगे, जैसे कि आगे की टर्म्स है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, लीनियर सिस्टम क्या होता है, आइजन वैल्यूज वगैरह क्या होती है। तो आज के टॉपिक जो आज का लेक्चर है वो हमारा मेनली रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पे डिपेंड होगा। रैंक किस तरीके से निकाली जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, आईआईटी जैम, कोई भी मैथमेटिक्स में यदि आप हायर एजुकेशनल मैथमेटिक्स में देख रहे हैं तो मैट्रिसेस चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैट्रिसेस चैप्टर का रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत काम का टॉपिक है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत सारे प्रश्न आते ही है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को निकालने के, यानी कि रैंक निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से 3 तरीके बहुत ज़्यादा काम के। उसमें से पहला तरीका आज हम लोग माइनर मेथड देखने वाले हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकालने का पहला तरीका है माइनर मेथड। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्या है यह माइनर मेथड? देखिए, बीएससी में आने के बाद आप लोगों को रैंक निकालने के लिए फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आने ही आने हैं। सबसे पहले हम लोग माइनर क्या है उसके बारे में जानते हैं। क्लास 11th में 11वीं कक्षा में हम लोगों ने माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। बस इसे रिकॉल कर लेना है आपको एक बार। माइनर का मतलब होता है डिटरमिनेंट निकालना। वी नो दैट, हम लोग यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स पजेस अ डिटरमिनेंट। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जितने रो उतने ही कॉलम। जैसे कि आप ये 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग निकालते हैं। इफ ए बी ए कोई एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है ए अपने पास, ठीक है। ए अपने पास एक कैसा मैट्रिक्स है, एक कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, जिसका अगर हम डिटरमिनेंट निकाले, देन डिटरमिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स। स्क्वायर सब मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ये जो आपका मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके सब मैट्रिक्स क्या होंगे? सब मैट्रिक्स यानी ये इसका सब मैट्रिक्स हो गया, यानी कि ये हो गया 2 1 0 3, यह आपका सब मैट्रिक्स है। या फिर 1 3 1 -2, ये वाला भाग ले लेंगे तो आपका 1 -1 3 -2। ऐसे कितने सब मैट्रिक्स निकाले जा सकते हैं इसमें से? तो इसमें से 9 निकाले जा सकते हैं। 9 सब मैट्रिक्स आते हैं। हमने 1 2 3 4 पहली 4 वैल्यू ले ली, फिर 1 2 3 4 ये 4 वैल्यू ले ली, या फिर पहली 2 0 को लेंगे, फिर बाद में -1 -2 को लेंगे, ये तीसरी वैल्यू हो गई। फिर उसी प्रकार हम लोग इस तरीके से 0 3 और 2 4 को भी ले सकते हैं, या फिर 3 -2 4 -3 को भी ले सकते हैं। तो ये सारे इसके सब मैट्रिक्स है, जैसे 0 3 2 4 0 3 2 4, तो ये क्या है, इसके सब मैट्रिक्स है। तो जब हम ये सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे उसे ही हम लोग माइनर कहते हैं, उसे ही हम माइनर कहते हैं। या फिर सिंपल भाषा में समझे तो डिटरमिनेंट जब हम निकालते हैं तो इस डिटरमिनेंट को ही हम माइनर कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिए, क्लास 11th में आपने पढ़ा है। तो ये हो गया हमारा माइनर। माइनर का मतलब है सिंपल, हम यदि इसका डिटरमिनेंट निकाल दे, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट में 2 1 0 3, तो यही आपका माइनर कहलाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट होगा 6 -0, आंसर आएगा 6। तो इसी माइनर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका होगा माइनर, यानी आपने निकाला है डिटरमिनेंट। इफ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये जो थर्ड लाइन है यहाँ से रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन अपनी स्टार्ट होती है। माइनर तो एक छोटा सा पार्ट है जो अपन ने देख लिया। इफ एन m इंटू एन, मतलब m रो और n कॉलम का कोई एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स है, a नाम का मैट्रिक्स है अपने पास, एट लीस्ट वन ऑफ इट्स r इंटू आर माइनर is different from 0 while all minors of r order r plus 1 are 0, then r is called the rank of matrix A। कहने का मतलब है
ऐसा माइनर, ऐसे ऑर्डर का माइनर जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, लेकिन डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो हो, लेकिन उसके नीचे के सारे माइनर का या कोई भी एक माइनर का डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, तो वो उसकी रैंक बन जाता है। इस एग्जाम्पल को मैं आप एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, तो ये डेफिनेशन क्या है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल में इसके कुछ पॉइंट्स अपन को देखना बहुत जरूरी है, पॉइंट ही देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी रैंक आर इफ, इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ, यानी अपन ने लिखा है ऑलरेडी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है, लेकिन ये जो थ्योरी लैंग्वेज है आपके समझ में नहीं आएगी तब तक जब तक हम कोई एक एग्जाम्पल को पूरा यहाँ पे सॉल्व ना कर ले। लेकिन ये डेफिनेशन काम की है, 1.5 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए यूनिवर्सिटीज में पूछी जाती है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसे भी समझना बहुत जरूरी है, इसको समझने के बाद आप मैट्रिक्स को समझ लेंगे, तो मैट्रिक्स को जैसे आप समझेंगे तो आपको डेफिनेशन पूरे दिमाग में फिक्स हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इफ इट हैज एट लीस्ट, इट हैज मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, उसकी रैंक आर होगी, कब होगी, इट हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। मान के चलिए ये एक ऑर्डर आर का हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आर है, आर का मतलब 2 रो 2 कॉलम, तो ये ऑर्डर 2 का एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका जो माइनर है नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो मतलब जैसे हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसके डिटरमिनेंट के आंसर देखो 6 है। यही पहली लाइन बोल रहा है, इफ इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर, कम से कम इस मैट्रिक्स में से एक माइनर तो ऐसा हो जिसकी वैल्यू पूरी जीरो ना हो, ठीक है। दैट इज देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर, कोई एक ऑर्डर आर का एक मैट्रिक्स ऐसा जरूर हो जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर ना हो, कोई ना कोई वैल्यू जरूर आए, जैसे यहाँ पे वैल्यू आई है हमारी 6 वैल्यू यहाँ पे आई है एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरी कंडीशन है एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन आर वेनिशेस, कहने का मतलब है यदि आपका 2 रो 2 कॉलम पे यानी 2 ऑर्डर पे माइनर की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कोई ना कोई वैल्यू है 6 जो कि जीरो नहीं है, तो इसके ऊपर के माइनर आया यहाँ पे ऑर्डर आया 2, इसके ऊपर के 3 4 5 जितने भी माइनर है वो जीरो रहेंगे। वही लाइन है यहाँ पे, माइनर एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन आर वेनिशेस, जैसे कि यहाँ पे कोई आंसर आ गया 6, इसके ऊपर के जितने भी ऑर्डर रहेंगे वो हमारे पास उनका डिटरमिनेंट जीरो रहेगा। दैट इज माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, यानी आर से ऊपर का आर प्लस वन, 2 रो 2 कॉलम, 2 के ऊपर का 3 4 5, माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन विच इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी सब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, यानी कि ऑर्डर आर प्लस वन, आर से बड़े जितने भी आर से बड़े जितने भी, यानी 3 रो 3 कॉलम है, 3 रो 4 कॉलम है, 4 रो 4 कॉलम है, जितने भी बड़े मैट्रिक्स है, इसके जितने भी बड़े हायर ऑर्डर पे जाएंगे उनका डिटरमिनेंट पूरा का पूरा जीरो होगा। वही यहाँ पे लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ एवरी सब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन शुड बी जीरो, यानी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। और एटलीस्ट एक माइनर ऐसा होना चाहिए ऑर्डर आर पे जो नॉन सिंगुलर हो, मतलब जिसके डिटरमिनेंट का आंसर जीरो ना हो। तो यही दो कंडीशन है मेन, यही हमें देखना है, और दोनों कंडीशन का मीनिंग एक ही है। लास्ट में हम लोग लिखेंगे दस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज द ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट नॉन वेनिशिंग माइनर ऑफ ऑर्डर है। तो ये जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसे कहेंगे, उसे ही कहेंगे जिसका लार्जेस्ट ऑर्डर, सबसे बड़ा जो भी एक ऑर्डर होगा जिसका आंसर वैनिश नहीं हुआ होगा, यानी कि डिटरमिनेंट जीरो नहीं हुआ होगा। देखेंगे यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार एग्जांपल में समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए की रैंक को हम लोग इस रो ऑफ ए से, यानी कि इस तरीके से रो का साइन बनाते हैं, इट इज लुक लाइक पी, ठीक है, रो का साइन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा पी जो है पी, रैंक ऑफ ए, कुछ अपन जनरली घाई में पी लिख देते हैं उसको, तो पी नहीं है, वो रो ऑफ ए है,
ठीक है। तो इफ ए इज नल मैट्रिक्स, अगर ए नल मैट्रिक्स यानी पूरे की तरीके से जीरो है तो उसकी जो रैंक है वो जीरो होगी। अगर ए नल मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि ये तो नल मैट्रिक्स नहीं है, इट इज नॉट ए नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स नहीं है, तो इसकी कोई ना कोई रैंक आएगी, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। यानी कि या तो वो 1 हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है, 2 हो सकती है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहा है। तो इस पहले एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं, और पहले एग्जाम्पल को समझने के बाद ये कंडीशन हम लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में आ जाएगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले इसका हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पहले मैट्रिक्स का सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक ये जो गैप है इसको मैं अलग करके एक लाइन से सेपरेट कर देता हूँ। सॉल्यूशन इस नंबर 1 का, नंबर 1 में मैट्रिक्स दिया है 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3। जब भी आप सॉल्यूशन लिखे तो जो गिवन दिया है वो लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। द गिवन मैट्रिक्स इज, द गिवन मैट्रिक्स इज, ए से डिनोट कर दे, किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर दे, हम ए से करेंगे, जनरली ए से कर देते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारे नहीं है, एक ही मैट्रिक्स है तो ए से, 2 है 4 है 10 है 50 है तो फिर अलग अलग नामों से करेंगे। 0 3 -2 2 4 -3, ठीक है। तो फिलहाल एक ही मैट्रिक्स अपन को दिया है तो ए से डिनोट कर दो, या आपको नहीं ए से करना है बी से करो सी से करो, आपकी मर्जी। ए से डिनोट करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 रो 3 कॉलम का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेकिन अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो हमको उसके स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट्स का फिर हमें माइनर निकालना होता है, अगले एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर, यानी कि रो कितने हैं यहाँ पे 1 2 3, 3 रो है, तो हम लोग लिखेंगे हियर ए इज ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, ए इज ऑफ ऑर्डर इसका 3 इंटू 3 है। वी हैव माइनर ऑफ ऑर्डर 1 2 3, 3, इसके रो पे फोकस कीजिए, कितने रो है 1 2 3 रो है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, माइनर हम लोग निकालेंगे 1 2 और 3। अगर रो 4 होते तो हम लोग 4 गिनते, रो अगर 5 होते तो हम 5 गिनते, तो यहाँ पे हमारे पास माइनर है 3 आए, 1 2 और 3। तो सबसे पहले हम लोग ये बड़े वाले नंबर का माइनर निकालेंगे, यानी 3 रो का हम लोग निकालेंगे, तीनों रो, यानी कि माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज, माइनर हम निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3। माइनर निकालने का मतलब है हम सिंपल डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, इसका हम डिटरमिनेंट निकाले तो क्या हो जाएगा 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 के नीचे का और आगे का हम लोग छोड़ देते हैं, नीचे का और आगे का यदि हम लोग छोड़ दे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -9 माइनस ये हो गया 8, यानी ये हो गया +8, बीच में माइनस आता है, ये 1 है तो लिखा जाएगा -1, 1 के नीचे का, 1 के नीचे का और आगे का छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 0, ये हो गया अपने पास 0, माइनस ये हो जाएगा +4, क्योंकि ये -4 हो रहा है, लास्ट में -1 के नीचे का और आगे का छोड़ देंगे तो क्या बच रहा है अपने पास 0 -6। सॉल्व करें इसको, 8 में से 9 गए, -1 और 2 -2, ये हो जाएगा आपका -4, लास्ट में आएगा माइनस माइनस +6, आंसर कितना हो रहा है -6 + 6 = 0। तो ऑर्डर 3 पे यानी कि 3 रो 3 कॉलम पे, ये ऑर्डर 3 पे तीनों रो को कंसीडर करके, इस मैट्रिक्स की तीनों रो को कंसीडर करके डिटरमिनेंट निकाला तो उसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, आंसर आ रहा है 0। तो यह हमारी रैंक नहीं होगी, रैंक निकालने के लिए हमको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, नॉन सिंगुलर, जिस एक ऐसा ऑर्डर चाहिए, ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके आगे बढ़ते हैं, अब हमने जैसे कि 3 पे निकाला, तो 3 पे निकाला तो हमारा डिटरमिनेंट तो 0 आ रहा है, तो ये हमारी माइनर नहीं हुई, तो 3 हो गया हमारा खत्म। तो अब हम आएंगे 2 पे, किस पे आएंगे 2 पे, तो अब हम निकालेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज, तो माइनर निकालेंगे ऑर्डर 2 का। तो कोई भी, मैंने इसमें से बताया, कोई भी आप 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स उठा लीजिए, सब मैट्रिक्स, इसका कोई मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स यानी एक पार्ट आप उठा लीजिए, इसका एक पार्ट है,
हमारे पास 2103। इसका आप डिटरमिनेंट करके देखेंगे तो इसका डिटरमिनेंट आएगा 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डेफिनेशन में पहली लाइन, इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर, एटलीस्ट एक तो भी नॉन जीरो माइनर होना चाहिए। ये जो माइनर था जीरो था, ये वाला माइनस जीरो नहीं आया, यानी एक तो भी माइनर ऐसा है जो जीरो नहीं आया। ठीक है। दूसरा, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर हायर देन आर वेनिशेस, यानी कि ये जो हमारा ऑर्डर है जो कि जीरो नहीं आया, इसके ऊपर के जितने भी ऑर्डर है देखो वैनिश हो गए, यानी कि डिटरमिनेंट जीरो हो चुका है। तो जिस पे रैंक आती है या फिर जिस पे हमारा ऑर्डर जो है नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जिस पे डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है, जिसके डिटरमिनेंट या ऐसा माइनर ऐसा ऑर्डर जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है, वही आपकी रैंक होती है। तो यहाँ पे देयरफॉर हम लोग लिखेंगे रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। देखिए ऐसा कि ऑर्डर टू पे यानी कि ऑर्डर टू रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट का आंसर जीरो नहीं आया, इसलिए इसकी रैंक हो गई 2। ऑर्डर 3 पे इसके डिटरमिनेंट का आंसर जीरो था, तो ये हमारी रैंक नहीं कहलाएगी। हमारा आंसर आया 2 पे, यानी 2 पे डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। और मान के चलो यदि 2 पर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती, अगर 2 पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती, तो आप फिर इस 1 पर जाते, और ये 1 अगर इसमें से मैं चूज करूं कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट, तो नॉन जीरो एलिमेंट यानी 2। अभी हमने 2 रो 2 कॉलम के स्क्वायर मैट्रिक्स चूज किए थे A2103। अब इसमें से कोई एक 1 रो 1 कॉलम का सब मैट्रिक्स चूज करना है, 1 रो 1 कॉलम यानी एक ही एलिमेंट, तो मैं चूज करूंगा 2। तो यहां पे मैं लिखूंगा डिटरमिनेंट ऑफ 2 इज 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो माइनर है, ये तो माइनर है अपने पास ऑर्डर 1 का। तो ऑर्डर 1 पे डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू है, इसलिए ये उसकी रैंक हो जाएगी। तो अगर 3 पे आंसर नहीं आया तो 2 पे चेक करेंगे, 2 पे आंसर नहीं आया तो 1 पे चेक करेंगे। और अगर 1 पे हमारा आंसर आ रहा है तो रैंक है 1, 2 पे आ रहा है तो रैंक है 2, 3 पे आ रहा है तो रैंक है 3। आंसर आने का मतलब डिटरमिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, जीरो नहीं आ रही है। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन देखी और यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल और देखते हैं इसी को। इस वीडियो में मैं आपके टोटल 4-5 एग्जाम्पल लूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है। पहली बार 12वीं के बाद आप फर्स्ट ईयर में आए हैं, तो पहली बार आपका पाला पड़ा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों का मैथमेटिक्स यानी प्योर मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है, हायर एजुकेशनल का मैथमेटिक्स है। तो टफ थोड़ा सा रहता है, बीएससी इंजीनियरिंग, बीएससी ऑनर्स, एमएससी मैथ्स, तो ये सारा पूरा का पूरा एक कंबाइन बहुत ज़बरदस्त हायर मैथमेटिक्स है, तो जिसमें हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। अभी फर्स्ट ईयर के बाद फाइनल ईयर तक बहुत सारी टर्म्स आती है और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है एज कम्पेयर टू अदर, मैं कहूँगा 11वीं 12वीं JEE एडवांस मेन, इनसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। यहाँ पे जो बच्चे JEE करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं और वो सिर्फ इंजीनियरिंग करते हैं, और जो बच्चों को एमएससी मैथ्स करना है, बीएससी करना है, एमएससी करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरा खुद का मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया है, पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एमएससी मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें आपको मैथ्स को बहुत डिटेल में आप जान पाते हैं, मैथ्स को डिटेल में जानने का एक अवसर प्रदान होता है आप लोगों को। तो एक दूसरा क्वेश्चन है 1 2 3 1 4 2 2 6 5। तो यह हमारा गिवन मैट्रिक्स है, ए से डिनोट कर दीजिए इस गिवन मैट्रिक्स को, 1 2 3 1 4 2 2 6 5। इसका यदि आप ये 3 रो 3 कॉलम का है, 3 रो 3 कॉलम का, इसकी रो 3 है, 1 2 3 है, तो इसके माइनर भी रहेंगे। वी हैव माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3। पहले 3 पे चेक करेंगे, 3 रो 3 कॉलम यानी माइनर, हम लिख देते इसको, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज 1 2 3 1 4 2 2 6 5। सॉल्व करेंगे इसे हम, तो 1 को नीचे के आगे से छोड़ देंगे, 4 पंचे 20 माइनस 12 माइनस 2
2 के नीचे का और आगे का छोड़ दीजिए, तो कितना बचता है, 5 में से 4 गए, प्लस 3 के नीचे का और आगे का छोड़ दीजिए, कितना बच रहा है, 6 में से 8 गए, 6 माइनस 8, तो 20 में से 12 गए यानी 8, माइनस 5 में से 4 गए, 5 में से 4 गए 1, 1 इंटू -2 इज -2, और 6 में से 8 गए यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इज -2 इंटू 3 इज -6। तब देखेंगे आप, ये भी हो गया 8 - 8 = 0, यानी ऑर्डर 3 पे हमारे डिटरमिनेंट का कोई पार्टिकुलर आंसर नहीं आया है, 1 2 माइनस प्लस कुछ भी चलेगा लेकिन 0 नहीं चलेगा, तो ये डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो गया, 0। तो रैंक 3 पे नहीं रहेगी, तो रैंक 3 पे नहीं रहेगी, तो रैंक लेस देन 3 रहेगी, तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3, यानी रैंक जो 3 पे आई है, 3 का मतलब है r+1 को हम उसे डिनोट कर सकते हैं r+1, ये रैंक 3 मतलब है अपना r+1, विच इज इक्वल टू 0, यानी r+1 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद हम रैंक ऑफ ए 3 पे नहीं है, उससे नीचे पे जाएंगे, यानी हम 2 पे जाएंगे, 2 पे चेक करेंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 1 4, यानी 4 - 2, आंसर कितना आ रहा है 2, लेकिन विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑर्डर 2 पे इसका आंसर आ गया है, ऑर्डर 3 पे नहीं आ रहा था, तो इसकी रैंक हो गई 2, जिस ऑर्डर पे जिस पे आंसर आया 2 पे आंसर आया, इसलिए रैंक हो गई 2। तो रैंक हो गई 2, यानी कि ये है एक प्रकार से आर है आपका। तो पहली लाइन देखो यहां पे फिर से, एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट माइनर ऑफ ऑर्डर आर, एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, ये ऑर्डर आर है, एक माइनर ऐसा है जिस ऑर्डर आर का जिसका आंसर 0 नहीं है, नॉन जीरो। दूसरी लाइन, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर हायर देन आर, आर से, ये जो आर है, आर का मतलब है यहाँ पे अपन 2 समझ रहे हैं, समझने के लिए, इस डेफिनेशन को समझने के लिए अपन ऐसा लिख रहे हैं, तो आर मतलब 2 है, आर के ऊपर यानी r+1, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन आर, आर से ऊपर के, आर से आगे के, आर से बड़े के जितने भी ऑर्डर है सब 0 है, आर से बड़ा यानी r+1 का ऑर्डर देखो यहाँ पे 0 है, इसलिए इसकी रैंक यहाँ पे नहीं आई। तो यही है डेफिनेशन और यही है एग्जाम्पल्स, इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, लेकिन इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं और 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के लेना चाहूंगा। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं, नए सिले से हम लोग यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और लेंगे और इस टॉपिक को यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इट इज अ माइनर मेथड, हम इसे माइनर मेथड के नाम से जाने। तो माइनर मेथड के द्वारा हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकालना सीखा। 2 और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा यही सारी चीजें कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते क्या है। ये लेक्चर्स खत्म होने के बाद आपको दुनिया में कोई वीडियो अलग से देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर्स को पूछने की जरूरत नहीं है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकाला कैसे जाए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकालने के 3 तरीके हैं, पहला माइनर मेथड, दूसरा आएगा नॉर्मल, तीसरा आएगा कैनोनिकल। तीनों टाइप मैं आपके वीडियो में लेक्चर्स में कवर करूंगा। तो ये पहला है जो हम लोग सीख रहे हैं। 2 एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये एग्जाम्पल्स जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है एज इट इज यहाँ पे रहने देता हूँ ताकि आप इसे देखते रहे। यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, अब ये जो मैट्रिक्स है आपका 1 1 1 2 1 3 -1 4 3 4 5 2, यह कैसा मैट्रिक्स है, 3 रो 4 कॉलम का। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स लिखेंगे आप इस तरीके से और ए से डिनोट कर देंगे। तो मैं इसी क्वेश्चन में इसको ए से डिनोट कर देता हूँ। ये पहला नंबर का जो मेरा मैट्रिक्स है इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। सेकंड मैट्रिक्स को हम लोग बाद में देखेंगे। यह जो मैट्रिक्स है 1 1 1 -1 1 2 3 4 3 4 5 2, इसके रो है 3 और कॉलम है 4। 3 रो है 4 कॉलम है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया रो पे ध्यान देंगे और रो के हिसाब से हम उसका माइनर का ऑर्डर सेट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ए नाम का मैट्रिक्स है, ए इज ऑफ ऑर्डर, ए का जो ऑर्डर है 3 × 4 है। वी हैव माइनर ऑफ
ऑर्डर 1 2 3। 4 क्यों नहीं लिखा, इसका रो पे ध्यान देंगे, रो कितने हैं, 3 है, तो माइनर भी हम 1 2 3 तक ही लिखेंगे, उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हम पहले सबसे पहले 3 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे तो कितने पॉसिबिलिटीज है, कितने सब मैट्रिक्स बन रहे हैं उसको चेक करेंगे, कितने सब मैट्रिक्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो अगर मैं पहला देखूँ सब मैट्रिक्स M1 नाम का, क्योंकि अब मैं माइनर ऑफ ऑर्डर 3 पे चेक कर रहा हूँ, ऑर्डर 3 पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो ऑर्डर 3 के 1 1 1 पहले 1 1 1 1 2 3 3 4 5 पहला मैट्रिक्स है जिसका हम डिटरमिनेंट ले लेंगे। इक्वल टू क्या आंसर आता है, देखिए 1, इसको 1 के नीचे का और आगे का हम लोग छोड़ देंगे, 1 के नीचे का और आगे का छोड़ देंगे तो क्या बचता है हमारे पास 10 माइनस 12 10 माइनस 12 माइनस 1, ये 1 के नीचे का आगे का छोड़ देंगे तो क्या बचता है हमारे पास 5 माइनस 9 5 माइनस 9 5 माइनस 9, लास्ट में आ रहा है 1, 1 के नीचे का आगे का छोड़ देंगे यदि हम रो और कॉलम तो क्या बच रहा है हमारे पास 4 माइनस 6 4 माइनस 6, तो 10 में से 12 गए माइनस 2, 5 में से गए माइनस 4 और एक ये 4, और 4 में से 6 गए यानी माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 4, आंसर आ रहा है 0। इसी प्रकार हम लोग कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, हमने ये पहली पॉसिबिलिटीज बना ली, पहला कॉलम दूसरा तीसरा 1 2 3, फिर बाद में हो सकता है इस तरीके से हम लोग बनाए कि पहला दूसरा और आखिरी का चौथा ले ले, तो M2 उसी तरीके से लेंगे, पहला दूसरा 1 1 2 3 4 माइनस 1 4 2, उसके बाद M3 ले लेंगे। हम सब मैट्रिक्सेस की बात कर रहे हैं, सब मैट्राइसेस, ठीक है, बहुत सारे हम ले सकते हैं, और अगर बहुत सारे नहीं लेना है तो किसी एक सब मैट्रिक्स को भी यदि हम बताएंगे तो भी चलता है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे किसी एक सब मैट्रिक्स को ले लिया 1 2 1 4, यहाँ से 1 2 1 4, बहुत सारे ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 3 4 2 भी ले सकते थे, डिटर्मिनेंट बराबर है, ठीक है। तो सब मैट्रिक्स को एक लिया तो भी चलता है, बहुत सारे अगर आपने लिए और उसमें से फिर आंसर बताया तो भी चलता है। यहाँ पे मैं स्पेशली करके दिखा रहा हूँ कि कितनी पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 1 3 1 2 4 और ये -1 4 2। उसके बाद एक और मैट्रिक्स आ सकता है हमारा M4 नाम का, यानी कि 1 3 4 1 1 3 1 3 5 -1 4 2। ऐसी हमने 4 पॉसिबिलिटीज ली, बाय रो बाय कॉलम भी देखेंगे आप तो ये वाली पॉसिबिलिटीज बनेगी, 1 2 3 ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 4 पॉसिबिलिटीज लेके यानी कि सब मैट्रिक्स लेके अपन यहाँ पे चेक करेंगे, तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा यदि आप चेक करें, इसका भी आंसर 0 आएगा और इसका भी आंसर 0 ही आएगा यदि आप चेक करें, ठीक है। तो वीडियो में मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सभी का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, यानी थर्ड ऑर्डर का ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स, जो भी हमने ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स कंसिडर किए उनका डिटर्मिनेंट तो सभी में 0 आ रहा है। तो रैंक 3 पे तो नहीं मिली हमको, तो रैंक 3 पे नहीं होगी, हमको नॉन जीरो चाहिए, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो चाहिए, ऐसा डिटर्मिनेंट जिसका आंसर 0 ना हो। तो अब हम आएंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 2 पे, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 को चेक करेंगे, इज कोई भी ले लेंगे हम, 1 1 1 2 स्टार्टिंग के एलिमेंट ले लिए 1 1 1 2, और इसके हम चेक करें तो 2 - 1 आंसर इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑर्डर 2 पे माइनर यानी डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं मिला है, इसलिए इसकी रैंक हो जाएगी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अगला एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है, इस गिवन मैट्रिक्स में कितने रो कितने कॉलम है, 4 रो 4 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में यदि 4 रो 4 कॉलम है तो इसका हम लोग माइनर निकाल पाएंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 तक निकाल पाएंगे। ऐसा क्यों, इस रो को ध्यान में देके हम लोग ने इसके लिखे। तो पहले हम माइनर ऑफ ऑर्डर 4 लिखेंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर 4 इज, माइनर यानी डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, 6 1 3 8 4 2 6 -1 10 10 3 9 7 16 4 12 15,
यदि आप इसे गौर से देखें, ठीक है, यहाँ पे देखिए R1 R2 R3 और आपको दिख रहा है R4 माइनस आप R3 कर दे, यदि आप ऐसा परफॉर्म कर दे R4 माइनस R3, डिटरमिनेंट क्लास 11th में यदि आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है तो बहुत आसानी से आ जाता है। अगर हम 11वीं 12वीं पे ध्यान नहीं देते तो उसके आगे फिर बीएससी या एमएससी हम लोग कर ही नहीं पाएंगे अच्छे से। तो कभी भी आप पढ़ाई जो करना है यदि आपको, तो बहुत मन लगा के कीजिए, पूरा तन लगा के कीजिए। 6 1 3 8, वरना क्या होता है कि आप कहीं कोई स्किप कर देते हैं, फिर आगे जाके उसी का आगाम आता है। फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ाई नहीं करते, सेकंड ईयर फाइनल ईयर में फिर हमारा बैक लग जाता है, या फर्स्ट ईयर में ही बैक लग जाता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं करे तो फाइनल ईयर का कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, सारे एक दूसरे पे डिपेंड है ना। 12वीं के बाद आप फर्स्ट ईयर पे जाएंगे, डायरेक्ट मास्टर डिग्री पे तो नहीं जाएंगे, इसलिए इस तरीके के कोर्स जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर को अपन करते हुए जाएंगे तो मास्टर डिग्री अच्छे से कर पाएंगे। 12वीं से हम लोग ध्यान देंगे तो ग्रेजुएशन अच्छे से कर पाएंगे, ग्रेजुएशन पे ध्यान देंगे तो मास्टर डिग्री अच्छे से कर पाएंगे। 10 3 9 7 16 4 12 15, तो अगर मैं R4 माइनस R3 कर रहा हूँ, R4 माइनस R3, तो ये बच जाएगा 16 में से 10 गए 6, 4 में से 3 गया 1, 12 में से 9 गए 3, 15 में से 7 गए 8। पहला रो और लास्ट का रो आइडेंटिकल है, यानी सेम है। जिस भी डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा, एक कम से कम दो या दो से ज़्यादा, बराबर है, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, एक दो या कम से कम दो रो या कम से कम दो कॉलम या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल हो जाती है, तो इसके डिटरमिनेंट का आंसर आता है 0। तो ऑर्डर 4 पे तो हमको रैंक नहीं मिली, तो हम किस पे जाएंगे, इसके ऑर्डर 3 पे, यानी नीचे जाएंगे। अब हम जाएंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 3। अभी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज 3 का निकालेंगे, तो 3 का क्या निकलेगा हमारे पास, कोई भी आप ले सकते हैं, 6 1 3, 6 1 3, 4 2 6, 10 3 9, 10 3 9। इसका यदि आप सॉल्व करें 6 18 माइनस 18, 9 में 9 दूनी 18 और ये हो गया 18 माइनस 1। अब 1 के नीचे का और आगे का आप छोड़ते हुए चले गए, तो 9 एकम 9 9 18 27 और 36, हाँ 9 चौक 36 माइनस ये हो रहा है आपका 60, लास्ट में आ रहा है 3। 3 के नीचे का और आगे का आप छोड़ दीजिए, 3 के नीचे का और आगे का आप छोड़ दीजिए, क्या आ रहा है 12 माइनस 20, तो 18 में से 18 गए 0, पहला तो हो गया 0। 36 में से 60 गए तो यानी कि 40 गए और 4 यानी -24, तो ये आ रहा है आपका -24 और ये माइनस यानी +24 आ रहा है। अब ये हो गए 12 में से 20 गए यानी -8 इंटू 3 यानी -24, यानी आंसर आ रहा है 0। तो 24 -24 यानी ऑर्डर 3 पे भी हमारी रैंक नहीं आ रही है, डिटरमिनेंट 0 हो रहा है। ऑर्डर 2 पे जाएंगे, ऑर्डर 2 पे चेक करते हैं, ऑर्डर 2 का माइनर चेक करते हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज चेक कर लेते, कोई भी सब मैट्रिक्स आप उठा सकते हैं अपने मन से। मैं ये वाला मैट्रिक्स उठा रहा हूँ, 6 1 4 2, 6 1 4 2। सॉल्व करेंगे इसको, 12 -4, 6 इंटू 2 12, 12 -4, 12 में से 4 गए 8, जो कि 0 नहीं है। तब आप देख पा रहे हैं कि इस ऑर्डर 2 पे कोई एक डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं आया, कोई ना कोई वैल्यू आई है, तो यही आपका रैंक हो जाएगी। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 पे आपका आंसर आया है। 2 से बड़े मान के चलो ये अपना R है, ऑर्डर R है, ठीक है, R पे हमारे जो माइनर है डिटरमिनेंट है उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ गई है। R से बड़े R+1 का आंसर 0 है। R से जिस ऑर्डर पे हमारा डिटरमिनेंट का कोई ना कोई आंसर आ जाता है जो कि 0 नहीं है यानी नॉन सिंगुलर हो, ठीक है, जब आंसर आ जाता है तो R से बड़े जितने भी होते हैं वो पूरे वैनिश हो जाते हैं, यानी कि 0 होते हैं। और वही हो रहा है यहाँ पे, देखो 4 का ऑर्डर यहाँ पे 0 हो रहा है, 3 का ऑर्डर यहाँ पे 0 हो रहा है। तो चरितार्थ हो रही है वही जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन थी माइनर मेथड की, वो यहाँ पे पूर्णतः यानी कि पूरी तरीके से लाई कर रही है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, आशा करता हूँ।
विद्यार्थियों यदि आज का जो लेक्चर है जो मैंने लिया है आप सभी को समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान या कोई भी सब्जेक्ट का ज्ञान है या ज्ञान कोई भी हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। थैंक यू सो मच।